आइए जो टॉपिक्स हमने पढ़ा था उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको भी अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को शेयर कर दें। यहाँ पर पहला प्रश्न ये है दोस्तों, पहला प्रश्न ये है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये भला कौन नहीं जानता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है और 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका जवाब देने में बिल्कुल भी आप कठिनाई नहीं महसूस करेंगे, मुझे पता है। और बहुत सारे छात्रों ने जवाब दे ही दिया है, बिल्कुल 5 जून को ही मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। ऊर्जा प्रवाह के क्रम में अगर देखा जाए तो कौन सा मतलब यहाँ पर रिलेशन शो हो रहा है, उत्पादक उपभोक्ता अपघटक, उत्पादक अपघटक उपभोक्ता, और तीसरी बात करते हैं अपघटक और उपभोक्ता, और दूसरी बात करते हैं उत्पादक, तीसरी बात करते हैं उपभोक्ता उत्पादक अपघटक। अब इसमें जवाब देने में तो बिल्कुल कठिनाई होनी ही नहीं चाहिए। देखिए जैसा कि आप जानते हैं अपघटक पहले आ गया, उपभोक्ता पहले आ गया, कट कर दीजिए, उत्पादक पहले आएगा, फिर उसके बाद उपभोक्ता आएगा और तीसरे नंबर पाएगा दोस्तों अपघटक आएगा। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा को क्या कहा जाता है। तो पारिस्थितिकी संतुलन कहा जाता है, जैव सांद्रण कहा जाता है, खाद्य स्तर कहा जाता है और जैव अपघटन कहा जाता है। अब जवाब देने में तो किसी को कठिनाई होगी नहीं क्योंकि पहले ही पढ़ लिया है सभी लोगों ने। बिल्कुल सही बात है, इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया था, पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पारितंत्र की बात की जा रही है, ना कि पारिस्थितिकी की बात की जा रही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आंसर हो जाएगा इसका टेंसले हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, एनजी टेंसले के बारे में ध्यान रखिएगा, हमने आपको बताया ही है। यहाँ पर आप एक बार देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ था। जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को शेयर कर दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं एजी टांसले साहब ने पारिस्थितिकी तंत्र का एक तरीके से प्रतिपादन किया था, और कब किया था, इन्होंने 1935 में किया था दोस्तों। इसी के साथ बात करना चाहिए हमें अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इसका जवाब दे पाते हैं। अगले प्रश्न का जवाब, प्रश्न ये है कि भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या माना जाता है। सूर्य माना जाता है, पृथ्वी मानी जाती है दोस्तों, चंद्रमा, शुक्र, और कौन सा माना जाएगा, जवाब दीजिएगा। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है दोस्तों, जवाब देने में आपको कठिनाई तो नहीं होनी चाहिए। पहले ही हमने बताया हुआ है, सूर्य जो है सभी का एक तरीके से ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता, और चौथा ऑप्शन कहता अपघटन करता। दोस्तों जवाब दीजिएगा, हमने आपको पढ़ाया ही है। तो इसमें ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो दूसरा सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्राथमिक उपभोक्ता जो होगा खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी में आएगा दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बात करना चाहिए हमें अगले प्रश्न के बारे में। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, प्रथम चरण उपभोक्ता कहलाते हैं, द्वितीय चरण उपभोक्ता कहलाते हैं, तृतीय चरण उपभोक्ता कहलाते हैं, और चौथा ऑप्शन कहता उपभोक्ता कहलाते हैं। शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं। जवाब देने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए, तो इसका जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों, इसका जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं बहुत सारे छात्र कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। देखिए प्राथमिक चरण उपभोक्ता की बात करते हैं, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाता है। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं वे प्रथम चरण उपभोक्ता में आते हैं। बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जैविक पर्यावरण में शामिल हैं। तो जैविक पर्यावरण में शामिल है उत्पादक है, उपभोक्ता है, अपघटक है और उपरोक्त सभी। जवाब दीजिएगा दोस्तों, इसका जवाब क्या हो जाएगा, जैविक पर्यावरण की बात की जा रही है।
तो दोस्तों इसका जो जवाब हो जाएगा जैविक पर्यावरण में अगर देखा जाए तो सारे लोग आ जाएंगे, ठीक है, उत्पादक भी, उपभोक्ता भी, अपघटक भी ये दोस्तों आ जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि एक अध्यापक मेधा पाटेकर अमृता बिश्नोई के योगदान के बारे में बता रहा है, क्योंकि दोनों का संबंध जो है जल संरक्षण के आंदोलन से था। दूसरा ऑप्शन कहता है दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंध थे, दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दे पर था और दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया था। जवाब देने में तो कठिनाई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे नहीं लगता कि इसका जवाब देने में आपको बिल्कुल भी कठिनाई महसूस हो रही होगी। तो दोस्तों ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका जो जवाब हो जाता है दोस्तों तीसरा सही हो जाता है। दोनों के आंदोलन में पर्यावरणीय मुद्दों पर बल दिया गया है, इस बात को गौर करिएगा। चलिए आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। इसका जवाब ध्यान रखिएगा तीसरा सही हो जाएगा। सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ए है कि 1992 पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? कोपेनहेगन, रियो डी जेनेरियो, वाशिंगटन और स्टॉकहोम। जवाब देने में तो किसी को कठिनाई नहीं होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि इसका जवाब देने में आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे और गौरतलब है कि इसका जवाब आप बहुत अच्छे तरीके से देंगे। तो हमारे कुछ नए मित्र जुड़ रहे हैं और उन सभी मित्र से मैं कहूँगा कि वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्त जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और तुरंत रेड कलर की जो बटन दिख रही है जल्दी से क्लिक करिए और साथ ही साथ दूसरों को शेयर कर दीजिएगा। बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड। जवाब देने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। देखिए हमने आपको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया, मुझे नहीं लगता कि इसका जवाब देने में आपको कठिनाई होगी। बिल्कुल ऐसे में अगर देखा जाए तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा जैविक कारक जो है, कौन सा जैविक कारक में नहीं है? पेड़ पौधे, जंतु, प्रस्तर और सूक्ष्म जीव। तो जवाब दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका जवाब दे दीजिए। देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इसका जवाब दे पाते हैं। तो जल्दी से दोस्तों इसका जवाब दीजिए, ठीक है। बहुत सारे छात्र जवाब देने के बारे में सोच रहे हैं कि दिया क्या जाए, सोचा बहुत जा रहा है लेकिन जवाब देने में थोड़ी सी असमर्थता हो रही है ना। तो इसका जवाब जल्दी से दीजिए। तो इसका जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका जवाब? प्रस्तर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैविक कारक नहीं है, पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव तीनों में जीवन है, प्रस्तर में कोई जीवन नहीं है। जिसमें कोई जीवन नहीं है वो जैविक कारक नहीं है बल्कि अजैविक कारक होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़क, पूजा स्थल, उपरोक्त सभी। जवाब दीजिएगा पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो इसका जवाब देने में आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर लगता है तो फिर कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जवाब हो जाएगा डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो पर्यावरण के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ऐसे में क्या हो जाता है कि डी सही हो जाता है, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो दोस्तों 25%, 10%, 30%, 50%। याद करिए हमने आपको बताया हुआ है लिंडेमान साहब का 10% का नियम बताया हुआ है। तो बिल्कुल इसका आंसर डी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। किसके नेतृत्व में, बस यही लास्ट होगा, प्रश्न खत्म हो गया। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला दोस्तों? A.K. बनर्जी और सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता बिश्नोई, मेधा पाटेकर। जब चिपको आंदोलन की बात की जाती है तो बिल्कुल भी आपको बिना संकोच किए ही आपको जवाब दे देना चाहिए सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि आपके कोई डाउट्स होते हैं तो एक बार कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए इसी वर्ष तो हमारे द्वारा जितनी भी क्लासेस शेयर की जा रही हैं उनको आप देखते चलिए। कई बार क्या होता है कि आप सोचते हैं कि जो बड़े वाले चैनल होते हैं वही अच्छा पढ़ाते हैं, तो ये जो सोच है ये थोड़ा से बदलिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो बड़ा प्लेटफॉर्म है वही बेहतर सारी चीज़ें दे सकता है, ये आपको सोचना, ये आपका सोचना है।
ठीक है। आप दूसरे लोगों को मौका तो दीजिए, आपको पता चलेगा कि वाकई में बहुत सारे टीचर हैं इस संसार में जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बस, और बहुत अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, बहुत सारे कंटेंट हमारे जितने भी अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। बस ये है कि आपको लगता है कि बस वहीं जाना चाहिए जहाँ पर अच्छा पढ़ाया जा रहा है। कई बार ये आपकी गलतियाँ भी होती हैं, इसे गलती मानिए कि आप चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस एक ही जगह अंधविश्वास, ठीक है, मैं मानता हूँ इसे ब्लाइंड बिलीव होता है, ये ब्लाइंड बिलीव नहीं होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं और आपके यहाँ पर क्या है कि एक तरीके से देखा जाए तो आपके भविष्य का सवाल है, और जब भविष्य का सवाल होता है तो कहीं ना कहीं हमें चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा से आप लोग सोचिए, जो छोटे चैनल हैं उन पर भी फोकस करिए, वे भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बस आप ध्यान नहीं देते हैं। बस आपका मन यही है कि बस बड़े चैनलों पर जाएं और पढ़ कर आ जाएं। ऐसा नहीं है, वहाँ पर कुछ अलग कोई पढ़ाएगा, बस वही जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सोचिए, चिपको आंदोलन को कौन बदल सकता है? सुंदरलाल बहुगुणा से कौन बदल सकता है बताइए? कोई ऐसे एकेडमी वाला है जो इसे बदल सकता है? किसी में ऐसी ताकत है बदल सकता है? जब नहीं बदल सकता है तो फिर सोचिए, जो हम पढ़ा रहे हैं सही पढ़ा रहे हैं, और जो हम चल रहे हैं सही चल रहे हैं। बस सिंपल सी बातें इतनी हैं। आप क्लासेस को देखते चलिए, आराम से पेपर देने जाइए, फिर आपको पता चलेगा कि वाकई में कई बार क्या होता है, जब हम छोटे चैनलों वालों पर भी विश्वास करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बड़ी अच्छी मिल जाती हैं। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।